हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है बायोलॉजी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स 2 में। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। ये आपको नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सीरीज से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस अपन स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ग्लाइकोस और एक है लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का जो कंसेप्ट है 3 लोगों ने मिलकर दिया। किसने? एमडेन, मैरहोफ और पार्नस ने। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? एक रिएक्शन होती है जो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? प्रोसेस होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है। और ये प्रोसेस में क्या होती है? जो ग्लूकोज होता है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। देखो फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ना कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये क्या है? 10 रिएक्शन की चेन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम वर्क करता है। ओके, तो इस ग्लाइकोलिसिस का पाथवे अपन देख ही लेते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, मतलब टूटता जा रहा है एक दूसरे में। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है? पायरुविक एसिड का। ठीक है, तो इस पाथवे को समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। देखो एटीपी कब यूटिलाइज होती है और कब फॉर्म होती है। तो देखो, जब आपको फास्फेट की आवश्यकता लगेगी, जब आपको फास्फेट की नीड रहेगी या आपको आवश्यकता लगेगी, तब यह आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? एटीपी। मतलब वहाँ पर एटीपी का यूटिलाइज होगा। ठीक है, ओके। और जब फास्फेट टूटेगा, जब फॉस्फेट निकलेगा, तो वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्या बोला मैंने? जब फास्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, जब फास्फेट की ज़रूरत पड़ेगी तब एटीपी का यूटिलाइज होगा। ठीक है, तब एटीपी का यूटिलाइज होगा। मतलब फास्फेट की कमी कौन दूर करता है? एटीपी। ठीक है, फास्फेट की कमी को कौन दूर करता है? एटीपी। ओके, और जब फास्फेट को भगाना होता है तो क्या होता है? एटीपी का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, देखो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब यहीं पर देखो ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है तो एक फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस आवश्यकता को कौन पूर्ति करेगा? एटीपी। मतलब एटीपी का यूज़ करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। अब देखो यहाँ पर भी एक एस्टर फॉस्फेट आ रहा है, तो इस फॉस्फेट की कमी को कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? एटीपी। तो एटीपी का यूज़ होगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट से। ठीक है, अब यहाँ से 2 रिएक्शन होगी। या तो हो सकता है कि ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट से DHAP का फॉर्मेशन हो जाए, या तो फिर 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए। या तो DHAP का फॉर्मेशन हो जाए या फिर ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए। देखो अगर यहाँ से ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, किससे? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अगर 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड का अगर फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर NADH2 का एक मॉलिक्यूल्स बनेगा। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से बनने वाले, किसके? NADH2 के। ठीक है, यहाँ से ये इस पॉइंट को याद रखना कि जब भी ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जब बनेगा, अब देखो यहाँ पर कितने फास्फेट है? 1,3। मतलब 1,3 मतलब 2 हो गया ना, एक और एक 2। बाई का मतलब ही होता है 2। 2 से एक फॉस्फेट बनेगा, मतलब एक फॉस्फेट निकलेगा यहाँ से, तो वो फॉस्फेट कौन ले लेगा? एडीपी। एडीपी वो फॉस्फेट लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? एटीपी का। अरे मैंने अभी बताया ना आपको कि जब भी फॉस्फेट निकलेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और जब फॉस्फेट की आवश्यकता आएगी तो आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? एटीपी। ठीक है, अब क्या होगा? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड किसका फॉर्मेशन करेगा? 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड किसका निर्माण करेगा? फास्फोइनोल पायरुवेट, एंड देन लास्ट में अपना बन जाएगा पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखो लास्ट में भी जो फास्फोइनोल पायरुवेट है, यहाँ से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मतलब देखो 2 जगह तो एटीपी का यूज़ हुआ। कहाँ पर? एक तो यहाँ पर और यहाँ पर एटीपी का यूज़ हुआ और यहाँ पर एटीपी बनी। अब देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो एटीपी कितनी बनेगी? 2। यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स बने तो एटीपी भी कितनी बनेगी? 2। मतलब बनी कितनी? 2 और 2 4 एटीपी, और यूज़ कितनी हुई? 2 एटीपी। ठीक है, अब NADH2 भी बना है यहाँ पर, NADH2 भी बना है तो देखो, और कितने बने? NADH2 भी बना है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की एक ट्रिक देख लो, याद करने की ट्रिक देख लो, शॉर्टकट ट्रिक। ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए अपन शब्द इस्तेमाल करेंगे गुड। गुड गर्लफ्रेंड फील ग्लास डेली बाय 3 पैक 2 पैक एंड प्ले PUBG। ठीक है, इससे अपन इस ट्रिक को याद भी कर सकते हैं। गुड को ग्लूकोज, गुड से क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। गर्ल, इसमें जो G है इससे क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
एफ से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एस से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। जी से ग्लिसरेडिहाइड, बी से बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजी से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फो ग्लिसरेट, ठीक है। और यहाँ से पी से फास्फोइनोल पायरुवेट और लास्ट में पबजी से पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये ट्रिक भी है, आप ट्रिक से भी कर सकते हो और मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया कि जब भी फॉस्फेट निकलेगा, ठीक है, जब भी फॉस्फेट निकलेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा और जब भी फॉस्फेट का यूज़ होगा तो वहाँ पर वो उसकी पूर्ति कौन करेगा, एटीपी करेगा। अब अपन नेट गेन एटीपी देख लेते हैं, ठीक है, नेट गेन एटीपी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 2 एटीपी का यहाँ पर यूज़ हुआ, मतलब 2 एटीपी यहाँ पर क्या हुई, यूज़, ठीक है। और देखो 4 एटीपी यहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी, 2 और 2 4, कितनी एटीपी, 4 एटीपी फॉर्म हुई थी, 4 एटीपी का यहाँ से जनरेट हुई थी, क्या हुई थी, जनरेट हुई थी। अब देखो यहाँ पर 2 NADH2 भी बने थे, ठीक है, 2, क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे ना पर, तो इसको 2 ही मानेंगे अपन, 2 NADH2 बनेगा, ठीक है। तो 2 NADH2। अब प्यारे बच्चों एक NADH2 में कितनी एटीपी होती है, याद रखना, एक NADH2 में 3 एटीपी होती है, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितनी एटीपी हुई, 6 एटीपी। तो टोटल जनरेट कितनी हुई, 6 और 4 10। अरे ये NADH2 भी जनरेट हुआ था ना, और ये एटीपी हुई वो अलग ही है, तो 6 और 4 10 एटीपी यहाँ से आपकी जनरेट हुई थी, कितनी, 10 एटीपी। अब देखो 10 एटीपी तो आपकी जनरेट हुई और 2 एटीपी का यूज़ हुआ, तो नेट गेन कितना, 10 - 2 मतलब 8 एटीपी। तो मतलब नेट गेन एटीपी कितनी होगी यहाँ पर, 8, ठीक है। तो ये है आपकी पैथवे, ये पूरा होगा आपका पाथवे, और ये हुआ इसकी नोट्स, ग्लाइकोलिसिस, कि भाई इसको ग्लाइकोस और लाइसिस 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये एमपी पैथवे बोलते हैं। ग्लाइको, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोस का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये नेट एटीपी, 2 एटीपी का यूज़ हुआ, 4 एटीपी जनरेट हुई और 2 NADH2 भी जनरेट हुए, मतलब 6 एटीपी। तो 6 और 4 10 और 2 एटीपी यूज़ हो गया, मतलब 8 एटीपी इसकी नेट गेन। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसी से आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।